अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी फितने पैदा हुए थे और उनके खिलाफ जंग हुई थी। और इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में एक फितना पैदा हुआ था जो अपने आप को नबी कहता था और उनके खिलाफ जहाद हुआ था। 1200 जय्यद सहाबा कराम शहीद हो गए थे। तो इसी तरीके से जब ताज बरतानिया की हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत थी तो एक खबीस वहाँ पर पैदा होता है। गुलाम अहमद मिर्ज़ा कादियान का रहने वाला था। वो एक आवारा किस्म का बंदा था। तो पहले उसने ईसाइयों के अंदर रिसर्च की और उनको अपने साथ मिलाने के लिए और हज़रत ईसा का दर्जा हासिल करने की कोशिश की। तो फिर इसी तरीके से सिखों के अंदर भी वो दाखिल हुआ। उस वक्त के दौर में लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। इस खबीस का वालिद भी एक आम मौलवी था जो कम पढ़ा लिखा हुआ मौलवी था। तो इसकी तरबियत कुछ इस अंदाज से हुई कि हिकमत के मैदान में गया, भगोड़ा हुआ, तालीमी मैदान में गया, भगोड़ा हुआ, दीनी तालीम के मैदान में गया, भगोड़ा हुआ। इस किस्म के गंदे ख्यालात और गंदे नज़रियात शुरू से पाए जाते थे। फिर इस खबीस को ईसाइयों ने ताज बरतानिया की तरफ से रहनुमाई हुई और वो मुसलमानों का नौज़ बिल्ला हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी बन बैठा और सहाबे कराम का एक सिलसिला शुरू कर दिया। जब सिखों के खौफ से, जब इसकी इन हरकतों की वजह से सिखों ने इनको मारना शुरू किया तो ये भाग कर सियालकोट आया और फिर लाहौर आकर बैठ गया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, एज ए मुस्लिम आपके अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। जितना मुसलमान गुनाहगार हो लेकिन उसके दिल में हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर मौजूद होती है। तो यहाँ पर बैठ कर इसने बहुत ज़्यादा खबासत की। फिर 1953 के अंदर तहरीक ख़त्म नबूवत के वक्त हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी इसी सिलसिले में और हज़रत अबू अला मौलाना मौदूदी साहब को सज़ाए मौत हो रही थी, सुनाई गई थी। मार्शल लॉ लगाया गया था लाहौर की सतह पर और सारे फैसले आर्मी कर रही थी। ये वो बहुत घटिया और गंदा दौर था। इसी तरीके से वो वक्त पे गुजर गया और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बना और 1971 की जंग के बाद तो 1973 के अंदर आइन के अंदर इन मुर्तदों को बाकायदा तौर पर 15 घंटे असम्बली का इजलास जारी रहा। तो उसके अंदर मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना शाह नूरानी साहब और दीगर भी जय्यत उलमा हाजिर थे। उन्होंने जवाबात दिए तो ये लाजवाब हो गए और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये काफिर हैं, ये मुर्तद हैं, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये काफिर हैं, ये मुर्तद हैं, ये कादियानी हैं। ये मुसलमानों के कोई नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मस्जिद इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना मुसलमानों के कुरान मजीद को हाथ लगा सकते हो, ना पढ़ सकते हैं, ना उसको शाया कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का कानून है। ये 1973 के आइन में ये बातें दर्ज हुई। बदकिस्मती से चूँकि इनकी सरपरस्ती यहूद व नसारा की तरफ से हो रही है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है और इनके बंदे आला पोस्टों पर मौजूद हैं। चूँकि उस वक्त इनका नाम शनाख्ती कार्ड के अंदर काफर नहीं लिखा गया, कादियानी नहीं लिखा गया, जिस वजह से आज तक उनके नाम मुसलमानों के फरिश्तों में, इंतखाबी फरिश्तों में और खाना शुमारी में ये मुसलमानों में शामिल हैं। इंतहाई बदबख्ती है कि मुसलमान के हर सियासत के मैदान में या किसी मैदान में भी इनके लोग वहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि हमारे मुसलमानों की सियासी जमातें इनको एक आम फ़िरका की बुनियाद देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी फ़िरके हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, इसी तरीके से अहमदियों के भी ये एक फ़िरका है और वो हमारे पाकिस्तानी हैं। हम इनको पाकिस्तानी नहीं मानते। जब वो हमारा कानून नहीं मानते,
पाकिस्तान के आइन को वो अपने जूते के नोक पर रखते हैं, तो हम इन खबीसों को कैसे मान सकते हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील है कि जिस तरीके से आपसे गलती हुई है या लाइल्मी में आपने जो इनके हक में एक फैसला दिया है, तो आप कैसे दे सकते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर कानून के मुताबिक उनको काफिर डिक्लेयर किया गया है, कादियानी डिक्लेयर किया गया है, और उसके अंदर ये भी दर्ज है कि ये पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की न मसाजिद इस्तेमाल कर सकते हैं, न कुरान मजीद की इशाअत कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास एक केस आया, उस केस के अंदर सारे सबूत मौजूद थे और वो कुरान बोर्ड की तरफ से बाकायदा उसकी FIR दर्ज हुई थी। जो मुद्दई थी उसने दरख्वास्त दी थी, लेकिन चूंकि आपको शायद इल्म नहीं है कि हर सूबे के अंदर एक कुरान बोर्ड बनाया गया है। अगर कोई दीनी या कुरान मजीद की इशाअत होगी तो उनका सर्टिफिकेट मस्ट है, तो उसके पास उनका सर्टिफिकेट नहीं है। वो रबवा के अंदर, चनाब के अंदर, तालीमी अदारों के अंदर वो कुरान मजीद वो तकसीम करते रहे और उसकी FIR है, और वो भी 2 साल के बाद दर्ज हुई है, जब तमाम अदालतें ये उनको रिलीफ देने पर तैयार नहीं थी, आमादा नहीं थी। तो आप कहाँ से आ गए हैं कि उनको रिलीफ देने के लिए। लिहाजा ये रमज़ान का महीना है, ये बरकतों वाला महीना है। इस पूरे रमज़ान के महीने में हम दुआ भी करेंगे और आप तक रसाई भी करेंगे। हमारे उलमाए दीन वो आप तक रसाई कर रहे हैं। बात है खुली, बात है ओपन में। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ मुसलमान काफिर हैं और हमने उनको मुसलमान बनाना है, पाकिस्तानियों वो आपको काफिर कहते हैं, वो आपको मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के दर पर वो इस्लाम तकसीम कर रहे हैं। देखिए इतनी खौफनाक बात है। ये बदबख्त पाकिस्तान के अंदर तमाम मुसलमानों वाली चीज़ें वो इकरार करते हैं, लेकिन जहाँ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो ये उसका सानी बन जाते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, जहाँ पर 12,000 जय्यद सहाबे करम शहीद हो सकते हैं तो हम भी शहीद हो सकते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर हर हद तक जाएंगे। हम पूरा महीना इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का। हम हर किस्म का दफा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। हम हर किस्म की कोशिश करेंगे और ये हम पर जहाद फर्ज है। जिस तरीके से जो सियासी जमातें इनकी सरपरस्ती करते हैं तो फिर वो भी हमारी नज़र पर होंगे। बात है ओपन। जो हमारे दीन का जो मुखालिफ है, जो हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन का बहस बनता है या वो हसीयत हासिल करना चाहता है, तो हम उसकी नस्लों तक सफ़र करेंगे। हम बिल्कुल किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये हमारा ईमान है। इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम वादा करते हैं अल्लाह ताला से और हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हम इनका पीछा करेंगे। मेरी तमाम दीनी जमातों के कायदीन से दरख्वास्त है, खुदारा शिया काफिर है, शिया काफिर है, वहाबी काफिर है, देवबंदी काफिर है, तुम लोग तो एक दूसरे को काफिर काफिर कहते रहे हो। और मिर्जाई जो गुस्ताख हैं, जो मुर्ताद हैं, उनकी तरफ आओ ना, आप अपनी नजरें उठाओ ना। तो इसी तरीके से एक सफीर को, एक मुल्क के सफीर के खिलाफ आपने तो बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है ना। आज वक्त है, 1 महीना है सब लोगों के पास कि इस रमज़ान के महीने में इबादत करें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करें और फिर तैयार हो जाएं। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम भी सफ़र करेंगे और तमाम उलमाए दीन के पास भी हम जाएंगे और उनको गुजारिश करेंगे, अगर 1200 सहाबा कराम, जय्यद सहाबा कराम शहीद हो सकते हैं तो हम भी शहीद हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत वक्त से हमारी दरख्वास्त है, खुदारा आप शायद नहीं जानते, अपनी एजेंसियों से रिपोर्ट लें कि ये खबीस वो है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कराते हैं। ये खबीस वो है जो क्वेटे के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अलहदी की तहरीक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये वो खबीस हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर किस्म की दहशत गर्दी कराते हैं और इक्तिसादी तौर पर तबाह बर्बाद पाकिस्तान को कर रहे हैं। ये जहाँ से जाते हैं
حج کرنے جاتے ہیں تو مسلمانوں والا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ہوتا ہے، لہذا فوری طور پر ان کے آئی ڈی کارڈ میں 73 کے قانون، پاکستانی قانون کے مطابق ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کیے جائیں اور ان کے کارڈ کے اندر باقاعدہ کافر قادیانی نام درج کیا جائے۔ اگر یہ ساری باتیں کوئی نہیں کرتا تو پھر تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ہم بحیثیت مسلم، بحیثیت عاشق رسول، بحیثیت محبت حب رسول ہم بھی تیار ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار نہ ہو، اور یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت پر کہ آپ ہوش کا ناخن لیں، اس بات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کم از کم تحریک پڑھ لینا، 1953 سے لے کر 1950 سے لے کر آج تک ان کی تحریک تو پڑھ لیں۔ کیا ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا ہے؟ اگر ایک ایکشن لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کی پوری کارروائی ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی سن چکے ہیں، اور ریٹن فیصلہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، بالکل رانگ ہے۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ضرور ہم ملیں گے۔ ہم اس ملک کے اندر پاکستان کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اللہ حافظ۔